नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जब तमाम राज्यों में चुनाव हुए, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, तो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने जमकर अखिलेश यादव की बेइज्जती की। यहां तक कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो कमलनाथ ने अखिलेश यादव को यह कहकर संबोधित किया कि कौन अखिलेश वखिलेश। वहीं हरियाणा में चुनाव हुए तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा सपा का कोई जनाधार ही नहीं है। वहीं जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो खुद सपा नेता ने खुलकर यह आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की बैठकों में उन्हें बुलाया ही नहीं जाता, यानी कि अखिलेश यादव को तवज्जो ही नहीं दी जाती। वहीं इसी बीच अब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बेइज्जती का बदला उस वक्त लिया जब दिल्ली चुनाव में उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस का नहीं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे और केजरीवाल की जीत की कामना करेंगे। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कांग्रेस ने जमकर अखिलेश की बेइज्जती की। तमाम जब चुनाव हुए तो अखिलेश को आईना दिखाया और साइडलाइन कर दिया कि आपका कोई जनाधार नहीं है, आपका कोई इन राज्यों में कोई वोट बैंक नहीं है। क्या अब अखिलेश यादव ने उसी बेइज्जती का बदला लिया है केजरीवाल के साथ खड़े होकर? ओवैसी साहब एक बात कहते हैं सैफी कि कांग्रेस मजबूरी की मां है। जब जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है। हाँ। क्योंकि देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बीजेपी को तो हराना है ना। हाँ। तो कोई नहीं मिलता है तो अंत में सबसे वर्स्ट जो है वो कांग्रेस, उसके साथ आदमी जाके सड़ जाता है। हाँ। तो यही मजबूरी की मां है अखिलेश के लिए भी कांग्रेस। हाँ। अभी कुछ दिनों पहले से आप देखिएगा, ममता बनर्जी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, उद्धव ठाकरे ने, अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, उद्धव ठाकरे ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। उधर ममता बनर्जी कह रही है कि इंडी अलायंस का अगर नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी तो मुझे दे दीजिए, मैं तैयार हूं। टूटते ही लालू यादव ने कहा कि दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर वो नेतृत्व करने के लिए तैयार है तो हम भी साथ हैं। मैंने लालू यादव सपोर्ट किया इस बात का। तो इसलिए मैंने कहा कि क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस मजबूरी की मां है। जो बीजेपी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं वो चले जा रहे हैं, जो नहीं कर सकते हैं मजबूर हैं वो कांग्रेस का दामन थामे हुए, क्या करेंगे बेचारे। अब देखिए, इस देश में एक नया रीअलाइनमेंट हो रहा है देश की राजनीति में। क्षेत्रीय दल, चूंकि उस वक्त लोकसभा चुनाव था और उन्हें लगा कि अगर सारे लोग मिलकर मोदी का विजय रथ रोक सकते हैं तो हमें मिल जाना चाहिए। उनका कोई नेता नहीं था उस वक्त, कोई नेता का चुनाव नहीं हुआ, कौन नेता रहेगा, न कोई आइडियोलॉजिकल एक प्लेटफॉर्म पे थे। अब बताइए, उद्धव ठाकरे और ओवैसी का क्या आइडियोलॉजी एक है, लेकिन दोनों एक साथ एक मेयर के चुनाव में लड़े। बिल्कुल। या फिर बताइए, दोनों इससे ज्यादा अलग क्या हो सकता है। तो कोई आइडियोलॉजिकल भी समानता नहीं थी, नेतृत्व था, न कोई नीति थी। यही तो नुकसान झेलना पड़ गया कि जिनकी विचारधारा मिलती नहीं थी वो आकर एक हो गए। जनता में भी तो गलत। हाँ, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था कि अगर मान लिया कि हमारी विचारधारा अलग अलग भी है, लेकिन चलिए कुछ पॉइंट हम लोग तय कर लेते हैं, इस पॉइंट को लेकर हम लोग चलेंगे, ये भी नहीं कर सके। या क्या अंत में सिर्फ एक चीज बच गया चुनाव आते आते कि संविधान खत्म कर देंगे, चुनाव अब होंगे ही नहीं इस देश में, वोट देने का अधिकार छीन लेंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो इस तरह वेग चीजों पर लड़ा गया और चूंकि चुनाव का माहौल था उस वक्त चल भी गया कुछ हद तक। अब वैसे तबकों के बीच जाके असुरक्षा का भाव जगा रहे कि आज के बाद से वोटिंग नहीं होगा, किसी को वोट नहीं देने देंगे। तो भाई जो गरीब लोग रहे कि नहीं देने देगा, नहीं तब ये तो गड़बड़ है। या फिर कोई वो अरे तुम्हारा आरक्षण गया खत्म, एक बार भाजपा आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर दे, इस तरह की अफवाह 99 सीटें जीत ली कांग्रेस ने। अब 99 सीटें जीत ली, लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव तक हुआ। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सीटें भले कम हो गई पर सरकार बन गई नरेंद्र मोदी की। उसके बाद भी क्षेत्रीय दलों को भरोसा था कि अभी देखिए इतना अच्छा परफॉर्म कांग्रेस ने किया है, हम अगर साथ रहे तो और बेटर होते चले जाएंगे। बेटर क्या होंगे कि हरियाणा का चुनाव परिणाम आ गया, उसके बाद महाराष्ट्र आ गया चुनाव परिणाम, कांग्रेस आ गई थी कि जीत हासिल हो जाएगी, बहुमत हासिल कर लेंगे। नहीं, वो झूठ वाला कब तक चलता। जैसे एक ही चीज महाराष्ट्र में भी किया था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। सबने कहा कि देख लिया कोई नहीं खत्म कर रहा है, तुम लोग हम लोग को सी बना रहे हो, हम लोग भाई अपने मुद्दों पे वोट देंगे। करने क्या वाले हो ये बताओ। तो उसके बाद जब ये डाउनफॉल इनका हुआ कांग्रेस का हरियाणा महाराष्ट्र में, तो क्षेत्रीय दलों को लगा कि अरे तरीके, हम लोग तो अच्छे भविष्य की कामना के साथ जुड़े हुए थे कि आज न कल ये सत्ता में आएंगे और कुछ हमें भी मलाई चाटने को मिलेगा, पर ये तो अपने खुद रसातल में जा रहे हैं। तो अब क्षेत्रीय दलों ने कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी वह फारस पत्थर हैं
कि सोना को भी छू दे तो लोहा हो जाए। हाँ। जो आदमी अकेले अपने दम पर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को डुबा सकता है, तो हमारी क्या हैसियत है? हमें तो ऐसे ही खत्म कर देगा, इसके तो साथ रहे तो लेकिन अभी बर्बाद होंगे। उपचुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव जब भी राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चल रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ दिल्ली में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया? नहीं, अचानक नहीं छोड़ेंगे ना। आखिर देखिए, छोड़ने के लिए भी तो स्टेप बाय स्टेप ये करना पड़ता है, और ये अभी छोड़ेंगे भी। जब तक वहां योगी मजबूत है तब तक नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन अखिलेश खुद मजबूत हो जाएंगे उस दिन कांग्रेस को लात मार देंगे, या फिर अच्छा। कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तब लात मार देंगे। हम्म। एक कहावत है ना कि देखो, चाहे आपस में कितना भी मतभेद हो, खूब झगड़ा होता हो, एक दूसरे पर बम बरसाते हो, लेकिन इस्लाम पे खतरा तो सारे मुसलमान एक। तो वही हाल है कि भाई बीजेपी से खतरा है, सब एक साथ रहो, भले आपस में कितना भी कुछ भी रहे। हाँ। तो यही नीति के सिद्धांत के तहत चल रहा है। अब क्या लग रहा है क्षेत्रीय दलों को हाल के दिनों में कि कांग्रेस तो डूबी, हम क्यों ना एक वैकल्पिक मोर्चा बनाते हैं क्षेत्रीय दलों का। क्योंकि देखिए, जहां क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ मुकाबला करते हैं वहां जीत जाते, जैसे हेमंत सोरेन जीत गए। हाँ। या फिर कोई भी जो रीजनल, जैसे ममता बनर्जी जीत जाती है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सामने रहती है तो बीजेपी जीत जाती है। तो सबने ये कहा कि कांग्रेस को थोड़ा किनारे करो, अब क्षेत्रीय दल को आगे करो। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, दिल्ली में अच्छे चांसेस हैं, या फिर ममता बनर्जी जीती है, तो क्षेत्रीय दल रहेंगे ना, तो वो ऐसे भी दल हमारे साथ आकर जुड़ेंगे जिनको कांग्रेस से ऐतराज है। जैसे कुछ भी हो जाए, केसीआर लेकिन कांग्रेस के पंकज साथ जी, नहीं जा जब सकता, कांग्रेस से लेकिन इतना क्षेत्रीय दलों के नुकसान साथ सभी जा दलों सकते को हैं। उठाना पड़ रहा है, राहुल गांधी से नुकसान हो रहा है, तो क्यों डायरेक्ट ये लोग पीछे पीछे तो बयानबाजी आ रही है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया जाए, हमें नेतृत्व दे दिया जाए, तो क्यों डायरेक्ट सामने आकर हिट नहीं कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस को साइड करके ये ऐलान नहीं कर देते कि इंडिया गठबंधन से या तो हम बाहर हैं या कांग्रेस बाहर है? नहीं, मैंने बताया ना, कांग्रेस मजबूरी की मां है। यही एकमात्र पार्टी है जिसका हर जगह कुछ ना कुछ है, और सबके साथ सट के दो चार देखिए, अगर बिहार में तेजस्वी के भरोसे कुछ सीट ले आती है, यूपी में अखिलेश के भरोसे कुछ सीट ले आती है, बंगाल में मान लिया कि लेफ्ट के भरोसे, कहीं ना कहीं दूसरे के भरोसे लाके, लेकिन 99 सीट लाती तो यही है ना। बाकी तो सब सिर्फ अपने अपने राज्य में है। तो एक ऐसा तो न्यूक्लियस होना चाहिए ना जिसके आसपास सारे इलेक्ट्रॉन घूम सके। तो यही न्यूक्लियस कमजोर है, पर न्यूक्लियस तो है ना। मजबूरी यही है। मैंने कहा ना कि मजबूरी की मां है कांग्रेस। अब उम्मीद एक ही बची है कि कांग्रेस या तो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाए ताकि कोई नया विकल्प पैदा हो, और नहीं तो कांग्रेस मजबूत होना शुरू हो। अब ये राहुल गांधी तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, 25 साल में नहीं मजबूत कर सके, तो इससे ज्यादा मौका तो भारत की राजनीति में किसी राजनीतिज्ञ को नहीं मिला। तो क्या दिल्ली चुनाव के बाद खुलकर ये विवाद सामने आ सकता है, जो अखिलेश यादव अब इनडायरेक्ट वार कर रहे हैं कांग्रेस पर और राहुल गांधी को एक तरीके से सबक सिखाने का ही काम कर रहे हैं, उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो ये खुलकर ये विवाद जो होगा दिल्ली चुनाव के बाद सामने आएगा इंडिया गठबंधन का? देखिए, मैं एक बात बताता हूं, कांग्रेस बेइज्जती प्रूफ हो गई है, अब इनकी बेइज्जती नहीं होती। चाहे देखिए ना, केजरीवाल कितना गालियां दे रहे थे, लेकिन गठबंधन किए ना। अभी अखिलेश भी गालियां देंगे, लेकिन देखिएगा यूपी में फिर गठबंधन कर ही लेंगे। मतलब क्या हुआ, 2-4 गाली दिया तो दिया, लेकिन साथ में रहेंगे तो 2-4 सीटें तो आ जाएंगी। तो दिल्ली केजरीवाल ने भी तो बदला ही लिया है ना कांग्रेस से। कांग्रेस ने जब केजरीवाल ने हरियाणा में कांग्रेस से सीटें मांगी तो राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खड़े हो गए कि हम आम आदमी पार्टी से यहाँ गठबंधन नहीं करेंगे। दिल्ली में तो कांग्रेस आके गिड़गिड़ा रही थी ना केजरीवाल के आगे, गठबंधन कर लेते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस आज भी तैयार है। यहाँ तो केजरीवाल वैल्यू नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा, अजय माकन ने कहा कि कल हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा खुलासा करेंगे कि ये साबित हो जाए कि केजरीवाल देशद्रोही हैं। वो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। कहां खुलासा हुआ? लेकिन शीश महल पे तो लगातार वार कर रहे हैं, तो जब उन्हें खुलासा करना था तो फिर कांग्रेस बच क्यों रही है? अजय माकन का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? ऑफिशियल वो है ना। ऐसे तो संदीप दीक्षित रोज बेचारा बोल रहा है, लेकिन उसको कांग्रेस कह देगी कि इनका निजी। कांग्रेस को उम्मीद है कि 4 जूता मारेगा, लेकिन अगर सरकार बनने के बाद अगर नौबत आई तो हम ही से समर्थन मांगेगा। अच्छा, सेफ साइड गेम। हाँ, सिर्फ मतलब कि मैंने कहा ना कि बेइज्जती प्रूफ है। अब इस पार्टी की बेइज्जती नहीं होती। क्या क्या कौन कौन आदमी इसको नहीं बोल रहा है? अच्छा, ममता बनर्जी दिए जा रही है गालियां, कांग्रेस ये है वो है, राहुल गांधी ढकलोल है, इनको कोई नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं कि एक न एक दिन ममता बनर्जी से गठबंधन होगा, इंशाल्लाह एक दिन आएंगे वो जरूर। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अब और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि मुझे तो कांग्रेस से लड़ना है यहाँ।
दिल्ली में बैठे बैठे राहुल का क्या जाता है। धीर रंजन चौधरी ने तो खुलकर बगावत शुरू कर दी थी, ममता क्या बनर्जी के करे? खिलाफ जमकर बोल रहे थे, राहुल गांधी को आंख दिखाने बैठ गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें किनारे कर दिया, ममता के सपोर्ट में खड़े रहे। बिल्कुल, आज देखिएगा, कल को जाके अगर केजरीवाल बोल दे कि संदीप दीक्षित और अजय माकन को निकाल दो, तभी हम तुमसे समर्थन लेंगे या तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करेंगे। कल निकाल लेंगे राहुल गांधी। अपना लुक क्या होता है, ये मैंने कहा ना कि ये टेम्पररी राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं बनाना। अच्छा, बिहार उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दशकों से, मतलब 25-35 साल से ये लड़े ही नहीं सारी सीटों पर। कहां से कार्यकर्ता तैयार होंगे, कहां से नेता आएंगे? जो है वो भी बूढ़े लोग सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले जवान गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, जतिन प्रसाद चले गए, सचिन पायलट को किस तरह प्रियंका गांधी ने रोक के रखा हुआ है। और कल की खबर मैं बता रहा हूं, जो बूढ़े लोग हैं वो भी जाना शुरू हो गए। G23 वाला तो आपने देख ही लिया, वो सब तो गए। गुलाम नबी आजाद गए, कल कमलनाथ दिग्विजय जा रहे हैं। मतलब कि ऊपर से भी ढह रहा है किला, नीचे से भी ढह रहा है। लेकिन कांग्रेस ऐसी जमींदार है जो आने वालों को यह दिखा रही, किसी जमाने में ये खेत हमारा हुआ करता था, यहां तक हमारे बाप की सल्तनत थी। अरे थी ना, अभी क्या है ये बताओ। तो ये उजड़े सल्तनत के बादशाह बने घूम रहे हैं वियतनाम। दिल्ली में चुनाव है, कितनी बार राहुल गांधी प्रचार करने आए, ईमानदारी से बताइए। अभी तो मैदान में उतरे ही नहीं है। उतरे ही नहीं। महाराष्ट्र में कितनी बार प्रचार किया? नहीं किया। कर क्या रहे हैं? मतलब बाइसेप्स अच्छा है, खाली जब भी संसद का सत्र होगा और अडानी 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 करेंगे, उसके बाद खत्म, चले गए बाहर, फिर आएंगे, फिर बोलेंगे वो हिंडनबर्ग और पता नहीं क्या क्या विदेशी स्रोत से होता है, उसके बाद चले जाते हैं। जमीन पे कहां है? कैसे पार्टी बनेगी, कैसे कार्यकर्ता तैयार होंगे, कैसे चुनाव लड़े जाएंगे? अरे मैं आज भी बोलता हूं दिल्ली में कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन 0-0 2 बार से आ रही है। और फिर भी देखिए इनकी मेहनत, मोदी प्रधानमंत्री होकर पूरा देश चलाना है, सब कुछ देखना, उसके बावजूद 2-3 रैलियां कर चुके हैं। और ये भाई साहब अभी छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि इनके पास कोई काम नहीं है दुनिया का। अपने पार्टी का प्रचार तक करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। बताइए, बेचारे संदीप दीक्षित को छोड़ दिया है कि तुम रोज ANI वाले को बुलाओ और दूसरे मीडिया को खाली 2-4 बयान दे दो, वही सिर्फ दिख रहे हैं, बाकी कहां कांग्रेस है। संदीप दीक्षित ने दिल्ली में आके कांग्रेस के लिए दम भरा है। दम भरा नहीं, वही अकेले बेचारे बोल ही रहे हैं, लेकिन वो लोन वॉरियर होकर रह गए, बाकी कोई नहीं। बाकी सब इस डर से चुप हैं कि कल को जाके केजरीवाल से की जरूरत पड़ेगी हमें। तो बताइए जीरो से कैसे होगा? पता है कांग्रेस दिल्ली में किस लिए चुनाव लड़ रही है? किस लिए? अपना जीरो वाला ब्रेक करने के लिए। अच्छा, कि जो भी आ जाए हमारा बेनिफिट है। कांग्रेस को दिल्ली में भी उम्मीद लग रही है कि इस बार हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, जैसे हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कितना अच्छा? नहीं, अच्छा मतलब कितना अच्छा? 0 है। किसी कांग्रेस वाले से पूछ लीजिएगा कि कितना अच्छा करना चाहते हैं, तो कोई कुछ बोलने के लिए। अच्छा बताइए, संदीप दीक्षित के अलावा कोई बोल रहा है? और देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि संदीप दीक्षित को आज ने कल राहुल गांधी पार्टी से निकाल दिया। संदीप दीक्षित तो वैसे भी रडार पर थे, कुछ दिन पहले पार्टी के खिलाफ कुछ बयानबाजी जो कर रहे थे वो। ये देखिए आजकल की राजनीति वैसी राजनीति नहीं होती। आपके सामने केजरीवाल जैसा राजनीतिज्ञ है, आपके सामने मोदी और अमित शाह है, उनके सामने अगर राजनीति करनी है तो उसी मैच की करनी होगी। आप वो जमाना चला गया जब आराम से बैठे रहते थे, या चुनाव के 2 दिन पहले इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के आके ऐसे ऐसे करके चले जाते थे कि दे देंगे वोट, कि हाय उनका चेहरा है तो उनके तरह नाक मिलती है तो उनकी तरह बाल मिलते हैं। अरे मेहनत करो। आप जनता नाम पर नहीं काम पर वोट करती है। एग्जैक्टली। और नहीं, संचार माध्यम है ना, इतना सोशल मीडिया है, तो इतने सारे टेलीविजन हैं, इतने सारे डिजिटल मीडिया है, तो बहुत सारा कुछ है। लेकिन देखिए दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखों का ऐलान हो गया, और अभी ना साहब आए हैं और ना उनकी बहन आई है प्रचार करने, और कहेंगे कि हम रिवाइव ही करेंगे। ऐसे कैसे रिवाइव करेंगे? बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। भूपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ कहा है कि हरियाणा में जीती हुई बाजी हम हारे हैं, अपने लक्षण से हारे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को दिल्ली में भी हो गया है, हरियाणा की तरह। हालांकि हरियाणा में तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस से ले ही डूबा है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अब दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उसके साथी दलों से उसे उम्मीद थी कि सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आखिरी वक्त पर अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ऐसा कर राहुल गांधी को आईना दिखाने का
का, राहुल गांधी की बेइज्जती जो उन्होंने करी थी उसका बदला लेने का काम किया है। अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो दिल्ली में जब चुनाव होंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।